बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। आज की वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच किताब के बारे में है। नेपोलियन हिल ने ये किताब 1937 में लिखी। उसके बाद से लेके आज तक दुनिया भर की जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उसमें ये किताब हमेशा से बेस्ट सेलिंग बुक रही है और हमेशा टॉप 10 बुक्स में शामिल रही है। नेपोलियन हिल की डेथ हुई 1970 में। उस वक्त तक इसकी 20 मिलियन कॉपी सेल हो चुकी थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 2015 तक इसकी 100 मिलियन कॉपीज़ सेव हो चुकी थी। नेपोलियन हिल ने ये किताब एंड्रयू कार्नेगी के कहने पे लिखी और 30 साल में लिखी। किताब वैसे तो मनी मेकिंग के बारे में है, मगर आप इसको ज़िंदगी के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इस किताब ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं आपको ये बता दूँ, वो हाथ जो इस किताब को पढ़ने के लिए पकड़ता है और जब वो हाथ इसका आखिरी सफ़ा पढ़ने के बाद इसको रखता है इस किताब को, तो वो इंसान एक इंतहाई मुख्तलिफ इंसान होता है। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि वो चाहते हैं कि अगले 20 साल तक नेपोलियन हिल इस 500 कामयाब तरीन लोगों की लाइफ को स्टडी करें और उसके बाद उस सीक्रेट को फाइंड आउट करें जिस सीक्रेट ने उन लोगों को इतना सक्सेसफुल बना दिया। उन 500 लोगों में जॉन रॉकफेलर जो कि इस दुनिया के अमीर तरीन इंसान रहे हैं, एंड्रयू कार्नेगी जो कि खुद एक बिजनेस टाइकून थे, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, डॉक्टर ग्राहम बेल, जॉर्ज अलेक्जेंडर के लेवल के लोग थे। ये किताब 30 सालों में लिखी गई और नेपोलियन हिल ने एक एक कामयाब इंसान की लाइफ को स्टडी किया और 13 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस फाइंड आउट किए कि जिन प्रिंसिपल्स पे बेस करके एक आम इंसान एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद वो क्या था कि थॉमस एडिसन ने गिव अप नहीं किया और लाइट सोर्स, इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स बना कर ही दम लिया। ही वॉज ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू। फेनी हर्स्ट एक अमेरिकन राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं। उनका मैन्यूस्क्रिप्ट 36 टाइम्स रिजेक्ट हुआ। ऐसा क्या था कि शी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर बर्निंग डिज़ायर टू मैनिफेस्ट, टू मटीरियलाइज। उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन को अपने आप को अफेक्ट नहीं करने दिया। जब तक उनकी बर्निंग डिज़ायर कंप्लीट नहीं हुई, वो अपने मिशन पे डटी रहीं। वो सीक्रेट जो इन तमाम कामयाब लोगों की लाइफ में एक रोल प्ले करता रहा है, इस किताब के हर चैप्टर में लिखा गया है, बार बार लिखा गया है। इनफैक्ट पूरी किताब में 100 टाइम्स से ज़्यादा मेंशन किया गया है, मगर कहीं पर भी नेपोलियन हिल ने उस सीक्रेट को एक्सप्लिसिट नहीं लिखा। नेपोलियन हिल ये चाहते हैं कि आप उनकी किताब को पढ़ें, बार बार पढ़ें और बार बार पढ़ने के बाद खुद फाइंड आउट करें कि वो सीक्रेट है क्या। वैसे ये तो तय है कि एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। उसके बाद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, परसिस्टेंस और एक बर्निंग डिज़ायर का होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी कामयाबी आपके लिए ज़िंदगी मौत का मसला होना चाहिए। किताब आपको गाइड करती है कि सबसे पहले वी मस्ट हैव अ डेफिनेट पर्पस, अ वेरी क्लियर गोल। हमें पता होना चाहिए कि हम लाइफ से चाहते क्या हैं, तभी हमारा माइंड हमारी हेल्प करेगा। दूसरा, किताब ये बोलती है अपनी माइंड पावर को यूज़ करें, पावर ऑफ ऑटो सजेशन को यूज़ करें। जो आप करना चाहते हैं वो अपने आप को बार बार बताएं। मैंने आपको बताया था, मैं अपने आप को बार बार बताती हूँ, आई एम सुपर सक्सेसफुल, आई एम वर्दी, आई एम डिज़र्विंग। तो अपने आप को वो बातें बताएं जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। फिर अपनी थॉट्स और इमोशंस को मिक्स करें। आपका सबकॉन्शियस उसको सच करने में लग जाता है जो कि आप फील कर रहे होते हैं। तो अपने ख़यालात को फिज़िकली रियलिटी में लाने के लिए, 3D में लाने के लिए आप क्या करें, उनको इमोशंस के साथ
मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जब आप ये इमेजिन कर लेंगे तो आपके लाशऊर को पता ही नहीं चलेगा कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है, वो उस बात को सच करने पे लग जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, परसिस्ट टू योर डिज़ायर। रिसर्च ने ये शो किया है कि लोग नाकाम इसलिए होते हैं कि जब वो कामयाबी के बिल्कुल करीब होते हैं उस वक्त वो हिम्मत हार देते हैं और अपनी डिज़ायर को छोड़ देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बर्न द बोट्स। तय कर लें कि आप कामयाब हुए बगैर नहीं रहेंगे। कामयाब होना ही आपके पास, इट्स द ओनली चॉइस। माय डियर व्यूअर्स, मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार आपको खूब नवाजे, आपसे राज़ी हो जाए, आप पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे, आपको अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर ले। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।